हेलो गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 232 केजी चीनी को 39 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है, जिसमें से 7/11 भाग को 5% हानि पर और शेष को 17% लाभ पर बेचता है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। देखो उसने कितनी खरीदी, कितने रुपए किलो खरीदी, इससे कोई हमें असर नहीं पड़ता। हमें ये देखना है कि हमें निकालना क्या, हमें कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो इस चीज़ के तो कोई वैल्यू का हमारे पास में इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर रुपए में पूछ रखा होता तब इनको यूज़ करते, लेकिन हमारे पास में परसेंटेज में ही पूछ रखा है। ठीक है, तो देखो हमने मान लिया टोटल उसने 11 चीनी खरीदी है। ठीक है, तो 11 में से उसने 7 चीनी को उसने 5% हानि पर खरीदा है। ठीक है, 5% हानि पर खरीदा, माइनस लगा देते हैं। बची कितनी उसके पास में 4, तो 4 चीनी को उसने प्रॉफिट पर खरीदा है। और कितने का प्रॉफिट पर? 17 के प्रॉफिट पर। तो हमें ओवरऑल बताना है कि उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो वेटेड एवरेज से कर लेंगे या फिर डेविएशन से। तो वेटेड एवरेज इजी कैलकुलेशन है, 7 5 35 माइनस का 35, क्योंकि माइनस का साइन लगा है, लॉस है तो इसलिए माइनस आएगा। फिर में 17 चौक 68 अपॉन में इन दोनों का सम। ठीक है, 11। तो इसमें से 35 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा, ये आ जाएगा 33/11। तो मतलब उसे कितने का प्रॉफिट हुआ? 3% का। भी पॉजिटिव में आ रहा है तो उसे क्या हुआ? प्रॉफिट। और अगर ये नेगेटिव आता तो हमारे पास में क्या होता? लॉस होता। तो 3% प्रॉफिट आ गया, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 272 केजी चीनी को 39 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है, जिसमें से 8/13 भाग को 5% हानि पर बेचता है और शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि ताकि उसे कुल पर 5% का लाभ हो। ठीक है, अब हमने मान ली टोटल 13 थी, 13 में से उसने 8 भाग को 5% हानि पर बेच दिया। ठीक है, और शेष भाग को वो कितने शेष कितना बचा उसके पास में? 5, कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर बेचे ताकि उसे ओवरऑल बिक्री पर, कुल बिक्री पर 5% का क्या हो? प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इसे भी डेविएशन से कर लेंगे या फिर हम उससे डेविएशन से या वेटेज एवरेज से कर लेंगे। तो यहाँ पे वेटेज एवरेज इजी कैलकुलेशन है, तो हम ये मान लेते हैं ये 8 5 40 माइनस का 40 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा? 5% हमारे पास में दे रखा है और इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 5 और बीच में किसका साइन आएगा? ये क्या है? प्रॉफिट होगा तो प्लस। ठीक है, इसको 5 क्वेश्चन मार्क और टोटल इन दोनों का सम कितना आएगा? 13 और 13 पंजे इधर जाएगा तो यह आ जाएगा 13 पंजे 65 और ये 40 इधर की तरफ आएगा तो ये हमारे पास में किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 105। 105 इज इक्वल टू 5 क्वेश्चन मार्क की। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 2 10, 5 एकम 5। मतलब कि उसे जो क्वेश्चन मार्क मतलब ये चीनी है उसे 21% प्रॉफिट पर बेचनी चाहिए ताकि उसे ओवरऑल 5% का प्रॉफिट हो। तो 21% हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर 25% ज्ञात करता है तो उसका वास्तविक मूल्य बताना है। देखो लाभ प्रतिशत या लॉस प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन उसने अपना विक्रय मूल्य पर ज्ञात कर दिया तो हमें वास्तविक बताना है कि उसे क्रय मूल्य पर कितने का लाभ हुआ है। विक्रय मूल्य पर 25% मतलब कि उसने जो 4 की चीज़ है वो 25% मतलब 1/4। ठीक है, तो उसने 4 की चीज़ है 1 प्रॉफिट पर खरीदी होगी, तो उसने कितने में खरीदी होगी? 3 में खरीदी होगी। तो ये हमारे पास में सीपी आ गई, ये एसपी आ गया। तो सीपी से निकालेंगे तो 1 का प्रॉफिट और ये 3 से मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 33.33% का उसका रियल प्रॉफिट है, जो कि उसने विक्रय मूल्य पर निकाल के 25% बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। यदि विक्रय मूल्य को 20% और कम कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? ठीक है, देखो उसे 10% की हानि होती है विक्रय मूल्य पर, मतलब उसका विक्रय मूल्य हमने 10 मान लिया तो उसे 1/10 की, मतलब उसका अगर विक्रय मूल्य 10 है तो उसे कितने का लॉस होता है? 1 का। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 ज़्यादा हो जाएगा, इससे मतलब 11। और बोल रखा है कि अगर ये जो विक्रय मूल्य है इसे 20% और कम कर दे, मतलब कि अभी ये 10 है, इसे 20% और कम कर देंगे तो इसका 20% कितना आएगा? 2, मतलब 2 और कम कर दें तो मतलब 8 कर दें। तो अब इसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो बताना है। अब देखो ये 11 की चीज़ 8 में बेच रहा है तो सीधी सी बात है प्रॉफिट तो होने से रहा, क्या होगा? लॉस होगा। और कितने का लॉस हो रहा है? ये 3 का। और ये लॉस हो कहाँ से रहा है? सीपी से। तो 3/11। ठीक है, ये 1/11 होता है हमारे पास में 9.09, तो 3 हो जाएगा हमारे पास में 27.27% का उसे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को
144 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को हुआ लाभ उस प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। मतलब कि अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है, मतलब बेची है 144 रुपये में, तो दुकानदार को जो इस वस्तु पर जो लाभ प्रतिशत हुआ है ना, वो क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो हम इसे ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 144 दे रखा है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 100 रख के देखते हैं सबसे इजी। तो 100 प्लस में 100 इसका सक्सेसिव निकालेंगे, मतलब 100 पर उसे 100% का लाभ हुआ, तो कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो टोटल प्रॉफिट उसे 144 का होगा, मतलब उसने सेलिंग कितने की, 200 की, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 144 का, तो ये आंसर नहीं हो सकता। वैसे 90 कॉस्ट प्राइस हो गया और 90 पर उसे 90% का प्रॉफिट हुआ, तो ये आ गया हमारे पास में 81 का प्रॉफिट, और 90 प्लस में 81 करेंगे तो 171। 141 के इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब अगला ऑप्शन हमारे पास में आएगा 80। अब 80 का हमारे पास में कॉस्ट प्राइस, जब 80 का 80% उसे प्रॉफिट होता है, तो 80 का 80% कितना हो जाएगा, 64। तो 80 प्लस में 64 इज इक्वल टू 144, और ये 144 है हमारे क्वेश्चन के अंदर उसका सेलिंग प्राइस था, तो ये आ गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को यदि 24 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को हुई हानि उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का सीपी बताना है। जैसे कि ये क्वेश्चन किया, वैसे ये अगर उसे ने कोई 24 का सामान बेचा है, तो उस पर जो उसने क्रय मूल्य था ना, उतने का ही, उस क्रय मूल्य पर उतने का ही उसे क्या हुआ, क्या दिया था उसने, उतने का ही प्रॉफिट हुआ था, सॉरी हानि हुई थी। तो हमें बताना है कि उसका वस्तु का सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या दे रखा है, 60। अब 60 हमारे पास में क्या आ गया, सीपी आ गया। ठीक है, अब उसने 60 के सामान को 60% का ही लॉस हुआ है, 60 पर 60%, 60 का 60% हमारे पास में आ जाएगा 36। तो ये माइनस करेंगे 60 में से 36, तो आ जाएगा 24। मतलब कि, और हमारे क्वेश्चन के अंदर भी सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 24, तो ये भी हो गया राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं, अगर मैं इसकी जगह 60 की जगह 40 लूँगी, तो यहाँ पे कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 40, और 40 का 40% कितना आएगा, 16, और 40 में से 16 माइनस करेंगे तो 24%, ये भी आ रहा है, और 24% हमारे क्वेश्चन के अंदर, और ये भी 24%, तो मतलब 40 और 60 दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, तो ए और बी बोथ हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 12 टॉफ़ियों को 25 रुपये में बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है, तो बताओ 25 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। मतलब वो 12 टॉफ़ियाँ बेचता है, कितने रुपए में, देखो ऊपर वस्तु आती है, नीचे हमेशा रुपए आती है, और जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो भी हमेशा ऊपर आता है। ठीक है, प्रॉफिट होता है तो 100 के अंदर प्लस कर देते हैं, लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं, और शिप भी दे रखा है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 12 टॉफ़ी बेचता है 25 में, तो उसे हानि होती है, ठीक है, और कितने प्रतिशत की, 20% की, तो ये वैल्यू कितने की होगी, 80% की होगी। अब वो पूछ रहा है कि उसे 25 रुपये में ही, रुपए हमेशा नीचे आएंगे, बाकी जो भी वैल्यू है वो सब ऊपर आएंगे। 25 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो। 20% मतलब कि 120, 20% मतलब 20 पर 120 आएगा, 120 में उसे वो बेचना है। ठीक है, तो 40 दूनी 80, और 40 दिया 120, और ये 3 से कट जाएगा, और ये 25 से 25 कट जाएगा, 4, ये आ गया हमारे पास में 4 दूनी 8। मतलब कि उसे 25 रुपये में 8 टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए अगर उसे 20% का लाभ कमाना है, तो 8 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 पेन को 56 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 16% की हानि होती है, तो बताओ कितने पेन को 64 रुपये में बेचे कि उसे 32% का लाभ हो। अगर वो 11 पेन है, रुपये केवल नीचे आएगा, बाकी सारी चीज़ें ऊपर आएगी, तो 11 को 36, तो उसे कितने की हानि होती है, 16%, मतलब वो 84 में बेचता है। और बताओ उसे, अब रुपए हमारे पास में दे दिए 64, पिछली बार सेम रुपए थे तो वो कैंसिल हो गए थे, अब क्या 64 दे दिया, तो बेचे कि उसे 32% का लाभ हो, कितने पेन उसे बेचने चाहिए, तो मतलब 132। ये कट रहा है तो इससे जो भी चीज़ हमारे पास में कट रही है उसे कट कर देंगे, हमारे पास में ये आ जाएगा, ये 8 से 8 7 56, 8 8 64, और ये 7 से 7 एकम 7, 7 2 14,
और ये 12 से 12 एकम 12, 12 एकम 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पे कितना बचेगा 8, मतलब कि उसे कि 64 रुपये में 8 टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए अगर उसे 32% का लाभ कमाना है। तो यह आ जाएगा हमारा राइट आंसर। एक व्यापारी वस्तु ऐसे अंकित करता है कि उसे 40% का लाभ हो, मतलब कि वो वस्तुओं को 40% लाभ उसे होगा ही होगा, ऐसे उनका अंकित करता है। MRP उन पे ऐसे मार्कअप करता है। 8% सामान आग में जल गया, लेकिन उसका 8% सामान है वो आग में जल गया। 22% सामान है वो सामान लागत मूल्य से आधे मूल्य पर जाता है, मतलब जो इसका कॉस्ट प्राइस था उसके आधे मूल्य पर जाता है, ठीक है। और बाकी सामान को अधिकतम मूल्य पर बेचता है, मतलब अधिकतम मूल्य जो उसने डिसाइड कर रखा था 40% का लाभ प्रॉफिट करना है, तो वो 40% कब करेगा, जब वो 40% ज़्यादा अंकित करेगा उनके ऊपर, तो उस पर करता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब हमने मान लिया उसने 100 रुपये में 100 चीज़ें खरीदी। कितनी चीज़ें खरीदी? 100 रुपये में उसने 100 चीज़ें खरीदी, ठीक है। अब उसने क्या मार्कअप किया कि उसे 40% ज़्यादा कर दिया ताकि 140 का उसे क्या हो, प्रॉफिट हो, ठीक है। लेकिन उसके साथ में क्या हुआ, जो उसने 100 चीज़ें खरीदी थी उसमें से उसकी 8 चीज़ें तो आग में जल गई। तो इन 8 चीज़ों के ऊपर उसे क्या प्रॉफिट मिलेगा? कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जीरो, मतलब इनका तो क्रय मूल्य भी वो नहीं चुका पाएगा, ठीक है। उसके बाद में आती है अगली 22 चीज़ें। 22 चीज़ें खराब हो गई, तो 100 चीज़ों को उसने 100 रुपये में खरीदा था, तो एक चीज़ को 1 रुपये में, तो उसने 22 चीज़ों को 22 रुपये में खरीदा था, तो उसके क्रय मूल्य के आधे में गई, मतलब वो कितने में गई, 11 में बेच दी उसने। फिर जितनी जो चीज़ बची, अब कितनी चीज़ बच गई, ये 30 हो चुकी, 70 चीज़ बच गई। अब 70 को उसने मैक्सिमम में बेचा है, मतलब कि इस 40% के प्रॉफिट पर ये हो गई 100 की वैल्यू, ये 140, मतलब इसका 140% निकाल देंगे, तो 17 सत्ते 98, तो उसने कितने में बेच दी है, 98 में, ठीक है। तो अब उसने 100 का सामान था, अब उसने ओवरऑल कितने में बेचा है, ये 109 में बेचा है। तो जो 9 ज़्यादा है वो क्या है, उसका प्रॉफिट, तो 9% का ही उसका प्रॉफिट होगा, आ जाएगा राइट आंसर। उसने जो 140 फाइंड किया था डिसाइड, उसके बजाय उसे बस अब 9% का लाभ होगा। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 27 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं को बेचने पर दी गई छूट 5 वस्तुओं को बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। तो प्रॉफिट एंड छूट में कितने प्रतिशत का अंतर है, ये बताना है। देखो, जो 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 27 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 36 का क्रय मूल्य इज इक्वल टू 27 के सेलिंग प्राइस के। तो यहाँ पे हमारे पास में रेशियो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में कट जाएगा, 9 × 27, 9 × 4 = 36, मतलब कि कॉस्ट प्राइस 3 आ गया, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास में 1 आ जाएगा, मतलब कि 33% का प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमें, ठीक है। उसके बाद में अगली लाइन क्या बोल रखी है, अगली लाइन ये बोल रखी है, अगर 5 वस्तुओं को बेचते हैं, अगर हम 5 वस्तुओं को बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत, जो भी हम 5 वस्तु को बेचते हैं उसको बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत, जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होता है वो इक्वल टू है 10 वस्तुओं को बेचने पर दी गई छूट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट और प्रॉफिट का हमारे पास में अनुपात आ रखा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसको सोल्व करेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, मतलब कि हमें प्रॉफिट कितने का होता है, 2 का। कब होता है, जब हम एक डिस्काउंट देते हैं तब हमें 2 का प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 3 की चीज़ हमने 4 में बेच दी, कितने का हो रहा था, 1 का। और यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 का। तो हमें 2 का बनाना है, तो इसे मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास में 6 और ये आ जाएगा 8। तो अब हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 का, और 2 का प्रॉफिट हो रहा है, ये हमारे पास में क्या आ गया, CP, और ये आ गया SP। तो और हमने डिस्काउंट कितने का दिया है, 1 का, और डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं, मार्क पॉइंट पे। तो हमने इसके ऊपर कितने का डिस्काउंट दिया है, 1 का। 1 का डिस्काउंट देख के ये हमारे पास में कितनी हुई है, 8 हुई है। तो उससे डिस्काउंट से पहले ये कितने की थी, मतलब इसका मार्कअप 1 रुपये ज़्यादा होगा, तो ये कितना था, 9 था। तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट कितने का दिया, 1 का, और यही हमारे पास में बोल रखा है, अगर हमें 2 का प्रॉफिट होता है तो हमने 1 का डिस्काउंट दिया था। 2 का प्रॉफिट हो रहा है तो हमने उस चीज़ के ऊपर 1 का डिस्काउंट दिया था, सही है। तो हमें इसके अंदर बताना है कि प्रतिशत में
प्रॉफिट प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच का अंतर। तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है, और ये कहाँ से हो रहा है, 6 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 तिया 6 मतलब कि 33.33% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। और डिस्काउंट प्रतिशत कितना है, उसने कितने का डिस्काउंट दिया, 1 का डिस्काउंट दिया, और ये डिस्काउंट हमेशा MRP पर दिया जाता है। तो 9 का प्रॉफिट 9 पर दिया उसने और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 11.11%। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में कितना आ जाएगा, 22.22% हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ये आ गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 35 वस्तुओं को सेलिंग प्राइज कॉस्ट प्राइज 35 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 28 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है एंड 3 वस्तुओं को बेचने पर दी गई छूट 6 वस्तुओं को बेचने पर हुए लाभ के बराबर है, तो छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत में कितने का अंतर है। देखो 35 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है 35 का CP इज इक्वल टू 28 का SP। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 7 5 35 और 7 चौक 28। हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगली लाइन क्या बोलो कि 6 वस्तुओं पर जो 3 वस्तुओं को बेचने पर दी गई छूट 6 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। 3 वस्तुओं का डिस्काउंट इज इक्वल टू 6 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। तो यहाँ पे इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 3 एकम 3। ठीक है, हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का, और यहाँ पे भी कितने का है, 1 का। 1 का प्रॉफिट कब हो रहा है, जब हमने 2 का डिस्काउंट दिया होगा। ठीक है, ये हमारे पास में क्रय मूल्य आ गया, ये हमारे पास में विक्रय मूल्य आ गया। अब हमने इस विक्रय मूल्य के ऊपर कितने की छूट दी थी, ये विक्रय मूल्य 5 कब आया है, हमने 2 का डिस्काउंट देने के बाद में ये हमारे पास में 5 आया है। तो हमारे पास में MRP क्या होगा, इससे 2 ज़्यादा, तो वो कितना होगा 7। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 2। प्रॉफिट का कितने का डिफरेंस था, 1 का, और डिस्काउंट का कितने का था, 2 का। यही हमारे पास में हो गया। तो हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। अब उसने एक की छूट दी कहाँ से, 4 से, तो याद जाएगा हमारे पास में 25% का हमारे पास में प्रॉफिट। ठीक है, और डिस्काउंट कितने का आएगा, 2 का डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट कहाँ से दिया जाता है, MRP से। 2/7, 1/7 कितना होता है, 14.28। तो 2 बटे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 28 दूनी 56 और 14 दूनी 28, मतलब 28.56 की चीज़ हमने 25 में बेच दी। तो कितने का डिफरेंस आएगा, 3.56% का इनके बीच में डिफरेंस आएगा। ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाए और शुद्ध लाभ प्रतिशत 3 गुना हो जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाए। देखो कोई भी चीज़ बोल रखी है, अगर उसका विक्रय मूल्य है मतलब जो सेलिंग प्राइस है हम डबल कर देते हैं, तो जो भी उस पर लाभ हो रहा था वो कितना हो जाता है, उसका 3 गुना हो जाता है जो हमने पहले लाभ हो रहा था उससे। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना है कि अगर हमने डबल नहीं किया होता उसके विक्रय मूल्य को तो कितने का लाभ होता, उस पर बेचते तो कितने का लाभ होता। हमने मान लिया इसका CP कितना है, मतलब कॉस्ट प्राइस 1 है, तो सेलिंग प्राइस हमने मान लिया 2 है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस को हमने डबल कर दिया, मतलब 2 से सेलिंग प्राइस नंबर 2। ठीक है, तो ये डबल कर दिया 4। अब देखो हमें पहले कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 1 का, अब हमने 1 से कितना कर दिया, 4 कर दिया, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का। और यही हमसे बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। अब पहले अगर हम पहले वाले CP SP पर ही बेचते तो हमें कितने का प्रॉफिट होता, 1 का, और कहाँ से होता, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना, 1, और इसका 100% मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज का निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाता, 100% का हमारे पास में प्रॉफिट आ जाता पहले। और अगर अब का पूछा होता तो ये अब कितने का प्रॉफिट, 3 का, और ये कहाँ से होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस है अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 300% का, जो हमें पहले 100% का प्रॉफिट हो रहा था। तो यह आ जाएगा हमारा राइट आंसर 100%। ओके, थैंक यू।